वो फॉर्म था वैसे, कोऑर्डिनेट चैप्टर कौन सा था तुम्हारा? डिफरेंशियल था ना? just a second. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था उस दिन का। अच्छा, हमने सारे डिफरेंशियल के क्वेश्चन लिए थे। आज का उसके छोटा बिट, इसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज या फिर तुम्हारे इसमें बोलते हैं रेड्यूसिबल टू एलडीई या फिर बर्नौलीज इक्वेशंस। बहुत सिंपल है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये तुम्हारा फॉर्म होता है एलडीई का। और पहला स्टेप अगर किसी को याद होगा तो हम लोग ये देख रहे थे कि dy बाई डी एक्स का कोई कोएफिशिएंट ना हो। अगर कोई कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो। केस नंबर 2, राइट साइड में y नहीं होना चाहिए। केस नंबर 3, राइट में y नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों अगर केसेस सेटिस्फाई हो गई, यहां से बनता है IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू होता है IF, होता है तुम्हारा e के पावर में इंटीग्रेशन में p dx, इसको IF बोला जाता है। और IF अगर आ गया तो सॉल्यूशन होता है y इंटू IF बड़े से इंटीग्रेशन में q इंटू IF dx, ये तुम्हारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन सीटी में ना थोड़ा अलग पैटर्न है इस क्वेश्चन का। मैं थोड़ा एकदम क्वेश्चन उसके करा देता हूँ। सीटी वाले इस पे खेलते हैं नॉर्मली। एमएसटी सीटी में क्या होता है कि वो लोग तुमको आईएफ देते हैं। समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम लोगों को आईएफ दिया जाता है और ये पी पूछा जाता है। ठीक है, और इस पी को वो लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फंक्शन। कोई बता सकता है मुझको, अगर तुमको मैंने आईएफ दे दिया तो तुम ये पी का वैल्यू कैसे निकालोगे? एनीवन प्लीज, हाँ बताओ। लॉग से इंटीग्रेशन नीचे आएगा, लॉग से लॉग से सबसे पहले देखना, जब भी ये सीटी के क्वेश्चन है, जी में नहीं आते एक्चुअली, सीटी के क्वेश्चन है वो इंटीग्रेटिंग फंक्शन पूछते हैं तुमको। बोला जाएगा कि सपोज यहाँ पे ये कुछ काम का नहीं है वैसे, आज तुमको पी पूछा है, फंक्शन पूछा है, तो निकालने का जो फंडा है इसमें दोनों साइड लॉग लगा दो। अगर मैंने लॉग लगा दिया ऐसा दिखेगा, देखो लॉग ऑफ आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, और मेरे को यहाँ पे पी का वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन हटाना है। तो इंटीग्रेशन कैसे हटाएंगे हम लोग? फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो। अगर मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, लॉग लात मारेगा आईएफ को, तो आंसर आएगा 1 बाय आईएफ, और ऊपर आईएफ का डेरिवेटिव क्या बन जाता है? वो आईएफ डैश। ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इंटीग्रेटिंग फंक्शन। सॉरी, एक बात पूछूं फिर, एमएसटी सीटी 2019 का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, कि इंटीग्रेटिंग फंक्शन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ फंक्शन इज sec x, then find the integrating function. integrating factor is sec x था एक्चुअली, तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन पूछा गया है। फंक्शन क्या बनेगा बता सकता है कोई? tan x, मतलब आईएफ दिया है तुम लोग को, तुमको आईएफ दिया है, तो आंसर क्या बनेगा? 1 अपॉन sec x। बहुत बढ़िया, 1 अपॉन sec x, और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। ये sec x कैंसिल, आंसर इज tan x। ये 2019 का था, और 18 में ये था log ऑफ sec x। अब ये बता सकता है कोई, ये अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो फंक्शन क्या बनेगा? tan x अपॉन log of sec x। बहुत बढ़िया, वही था आंसर। ठीक है, 1 अपॉन कर दो, डिफरेंशिएट कर लो उसको, ऐसे बनेगा 1 अपॉन log ऑफ sec x, और इसका डेरिवेटिव 1 बाय sec x, और sec x डेरिवेटिव sec x into tan x। तो अल्टीमेट हुआ sec x कैंसिल, एंड इट बिकेम tan x के नीचे log ऑफ sec x। ये तुम्हारा आंसर था। ऐसे 2016 में cot x था,
फिर एक बार क्या था वो कॉटेक्स एक बार आया था और ई रेस टू कुछ समथिंग था, मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सीटी में आता है वैसे क्वेश्चन, तो उसको सीटी में देख लेंगे जब कभी करेंगे। ठीक है, अब चल रहे बर्नौलीज पे। एलडी में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है। यहाँ पे देखना इस y का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल होता है। क्या बोल रहा हूँ, इस y का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल होता है बर्नौलीज में या फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में, सॉरी पार्डन मी, रिड्यूसिबल टू एलडीए में। यहाँ पे ऐसा दिया जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश ऑफ एक्स, क्या बोल सकते हैं अपन लोग, हाँ ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स नहीं रे, एफ डैश ऑफ वाई होगा वो, एफ डैश ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ये होगा, समझा देता हूं, बस 2 मिनट देना। वहां पे नॉर्मल एलडी में क्या था, नॉर्मल एलडी में तुम लोग देख सकते हो इस y का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है और y तुम्हारे p तुम्हारे y का कोएफिशिएंट है, और इस y का डेरिवेटिव अगर ये है तो यहाँ पे ये y नहीं होगा, ये y फंक्शन होगा किसी का, और वो फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसमें याद रखना लेफ्ट साइड में y नहीं चाहिए, वही कंसेप्ट हमारा चल रहा है अभी भी, लेफ्ट में y नहीं चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्या करना है, वो आराम से हो जाएगा। बस एक बार फंडा समझ लो कि इंस्टेड ऑफ y यहाँ पे तुम्हारा f ऑफ y होगा, और इस f ऑफ y को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आने वाला है, तुम इसको t लोगे, फिर ये क्वेश्चन कन्वर्ट होगा इसमें। नॉर्मल पैटर्न तो फिलहाल यही है कि इसको रिप्लेस कर दो, उसको कन्वर्ट कर दो रेडियस, उसको कन्वर्ट कर दो एलडी में, क्वेश्चन आराम से हो जाते सॉल्व। बस स्टार्टिंग में एक दो चीजें देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ का कोई है क्या, साइन एक्स का होगा एक, चलो हाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन में, सॉरी पार्डन, इंटीग्रेशन कहां से आया, इंटीग्रेशन साइन एक्स सेक एक्स कौन सा ले लो पहले, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर y। क्वेश्चन देख सकते हो तुम लोग, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। देखते ही पता चल गया होगा यहाँ पे अगर y होता, y ओनली, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे y ना होते हुए उस y को फंक्शन लगाया गया है और वो फंक्शन है साइन। तो केस नंबर 1 इसका कोई कोएफिशिएंट इस बार जरूर होगा और y का डेरिवेटिव होगा, तो इसको सबसे पहले खिसकाओ यहाँ से, खिसकाओ मींस डिवाइड कर लो सबको। अगर मैंने सबको cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दिया, क्योंकि राइट साइड में y नहीं चाहिए मुझको आज भी, तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू साइन 2y का फॉर्मूला 2 साइन y cos y, डिनोमिनेटर में तुम्हारा cos स्क्वायर y चल रहा था वैसे, इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। स्टेप नंबर 1 क्लियर, राइट में जो cos स्क्वायर था मैंने सबको डिवाइड कर दिया। अब इससे हुआ क्या, इस cos से ये cos कैंसिल हुआ, मेरा क्वेश्चन बन गया सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स प्लस क्या हो गया यहाँ पे 2x tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, सब कट गया, साइन बाय कॉस बन गया tan। मैंने बोला था यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बनता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर y है और dy बाई dx भी है, क्योंकि y का डेरिवेटिव dy बाई dx बनता है। मैं क्या कर रहा हूँ देखना, tan y को मैं ले रहा हूँ t, तो ये जो बन रहा है ना तुम्हारा सेक स्क्वायर y dy बाई dx, ये पूरा बन जाएगा मेरा dt बाई dx, और इससे गेम ऐसा हो जाएगा, अभी तुम्हारा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें अपने एलडी में। क्या बन जाएगा क्वेश्चन देखना, dt बाई dx प्लस 2 टाइम्स x into t is equals to x cube. You can check it out. t dt by dx, अब यहाँ पे p बोलो, p कौन होगा, t के साथ वाला, वो बन गया 2x, और q कौन है तुम्हारा राइट साइड वाला x क्यूब, तो ये बन गया तुम्हारा आंसर p और q का। तो यहाँ से if कैसे निकालेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में इंटीग्रेशन में 2 बाहर x dx,
x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया e टू द पावर x स्क्वायर। सॉल्व कैसे करेंगे? t के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो t इंटू आई एफ इंटीग्रेशन में q x क्यूब इंटू e टू द पावर x स्क्वायर dx। t उधार का था तो t का वैल्यू मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे चलो क्या था, वो t का वैल्यू tan y था तो यहाँ पे tan y आ गया। if का वैल्यू e टू द पावर x स्क्वायर था। इसको सॉल्व कैसे करोगे? मैं इसको लिख रहा हूँ, देखना, e रेस टू x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। मैंने इसको तोड़ा x क्यूब को, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में क्यू। अगर मैं देखना वापिस इसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को t लिया तो 2x dx मेरा dt बन जाएगा। क्वेश्चन में x dx अवेलेबल है, ये 2 एक्स्ट्रा का है, उसको डिवाइड कर लो तो आंसर आएगा x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन में e टू द पावर t इंटू टी dt बाई 2, तो 1/2 यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, इधर u इंटू v रूल 1/2 एज इट इज e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t, t एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन में e रेस टू t dt, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 बन गया, u इंटू v रूल। तो लास्ट आंसर इज 1/2। अगर मैं e रेस टू t बाहर निकाल लूं तो आंसर बनेगा t माइनस 1, और यहाँ पे t का वैल्यू क्या था? एक्स स्क्वायर, तो आंसर एक्स स्क्वायर, सॉरी e के पावर में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और लेफ्ट में तुम्हारा ये था e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू tan y। थोड़ा लंबा था लेकिन आई होप मैनेजेबल था। किसी को नहीं समझा तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार देख लो क्या क्या किया वहां पे, 2-3 वेरिएबल चेंज कर दिए बस। मेरी आवाज तो है ना या गई? है सर। है सर। थोड़ा लेंदी है, सर। लेंदी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा तुमको। 1-2 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होने दो, फिर जज करना हार्ड है कि सिंपल है। इतनी जल्दी मत करना, थोड़ा लेवल, आई मीन लेवल तो नहीं है उसका इतना, पर थोड़ा लेंदी है। 1-2 क्वेश्चन होने के बाद डिसाइड करना तुमसे कितना कितना इजी जा रहा है या कितना हार्ड जा रहा है, लेकिन तुरंत कंक्लूजन पे जंप मत करो ये देख के ही। बहुत से लोगों को होती है ऐसी आदत, तुरंत ही जंप कर लेते हैं क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, बड़े उम्मीदों से। कुछ नहीं, वही है, रिड्यूसिबल टू एलडी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तुम लोग के लिए, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। हिंट यह है, वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। राइट में वाई स्क्वायर है ना, वो चलेगा नहीं। राइट साइड वाले वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो, वो y रेस टू माइनस 2 बनेगा, 1/y स्क्वायर बनेगा, तो 1/y का डेरिवेटिव है। सर वो क्वेश्चन में साइन बराबर है क्या? साइन तो बराबर है, क्योंकि हाँ। 1/y का डेरिवेटिव माइनस 1/y स्क्वायर रहता ना। तो उसको माइनस करना, फिर माइनस इंटू माइनस लेना उसको, माइनस तो कभी भी एडजस्ट कर सकता तू। माइनस बहुत बड़ी बात नहीं होती ना, तो सबको माइनस भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सिंपल है, लेकिन कभी नहीं आता पेपर में ये, मैंने अब तक नहीं देखा किसी एग्जाम में इसके क्वेश्चन, बर्नौलीज के। एक बार फिर से एक बार कंफर्म कर लूं,
सिंपल है, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो, 1/y² बन जाएगा। 1/y का डेरिवेटिव 1/y² होता है। तो जब तुम रखोगे तो थोड़ा साइन का लफड़ा हो जाएगा, तो सबको साइन से मल्टीप्लाई कर देना, साइन चेंज भी हो जाएंगे उसके। शायद इसके क्वेश्चंस नहीं है, नहीं क्वेश्चन है ही नहीं इसके। जैसे मैंने लास्ट दिन में बोला ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के पूरे सिलेबस में। बर्नौलीज क्या हुआ, नहीं बन रहा है किसी का भी? एनीवन? 2 मिनट्स। 2 मिनट, ओके करो सर करो। पी और क्यू मतलब वो आ गया, उसके बाद क्या करना? उसके बाद इंटीग्रेट करना, आईएफ में रख देना उसको। Sir, 1/y into e to the power minus x²/2 is equal to minus. तू यक्स कस काय म्हणला एवढं सांग, बाकी जाऊ दे सगळं। यक्स कस काय म्हणला तू? येड्या x² असतं ते। हा सांग, पुढे सांग। Sir, x² हा यक्स नाही रे, बरं ठीक आहे जाऊ दे। हा x² पुढे is equals to minus half of e to the power 1/y. 1/y कसं येईल रे? ठीक आहे, मला काय माहिती आहे, माझ्याकडे जे आन्सर आहे ना ते आर्यनचा क्वेश्चन आहे सॉल्ड एक्झाम्पल मधला। बघूत काय तर। हा बोल। 1/y x हाँ. x e raised to x²/2 is equals to e raised to x²/2 upon 4 plus c. अपॉन 4 plus c, ओके Sir, ठीक है। हाँ 1/y e raised to minus x²/2 is equal to minus e raised to minus x²/2 plus c. हाँ हे ऑलमोस्ट आहे, फक्त मला साइनची गडबड वाटते थोडीशी, ती एकदा मी बघतो एकदा, कारण मी म्हटलं ना हे आर्यन मधला क्वेश्चन आहे हा सॉल्ड एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळेच आन्सर दिले त्यांनी। बघू, मी करतो सॉल्व, 2 मिनिट द्या फक्त। बाकीचं प्रीती आन्सर येते की नाही तुझे? नाही येते, बर नको येऊ देऊ। चला करायचं, देखो कसं करायचं उद्या म्हणजे आज कसं करणार सांगा। सगळ्यात पहिले राईट साइडला y नाही पाहिजे, हटवा जरा तिथनं। हा बनला y⁻² dy/dx, हा बनला x × y⁻⁻1 इज इक्वल्स टू x। कळलं ना? मी सगळीकडे y⁻² ने मल्टिप्लाय केलं ह्याला काढण्यासाठी। हा बनला y⁻1। तो मी काय म्हणतोय, y⁻1 ची व्हॅल्यू t ठेवा ना, डेरिवेटिव घ्या, -1 खाली y⁻² dy/dx इज इक्वल्स टू dt/dx। सब कुछ है यहाँ पे, बस ये एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ पे भेज दो। इसका वैल्यू बनेगा -dt/dx, ये बन गया -dt/dx प्लस x इंटू टी इज इक्वल्स टू x। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो dt/dx बन जाएगा -xt इज इक्वल्स टू -x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। p का वैल्यू यहाँ के t के साथ जो होता है वो तुम्हारा p होता है, तो ये बन गया -x, और q भी तुम्हारा -x है। सही है? चलो कैसी करोगे सॉल्व, फिर आगे लगा दो वही इंटीग्रेटिंग IF e के पावर में इंटीग्रेशन में -x dx, e के पावर में x² का इंटीग्रेशन -x²/2। ओ तेरी क्या लिख दिया मैंने, ये क्या था ये e के पावर में -x²/2। आगे यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक सब पहुंच गए होंगे ना यहाँ पे, या तुम्हारा यहाँ तक भी आंसर नहीं आया? आ गया सर। यहाँ तक आया ना? था सर। आ गया था सर। देखो क्या करोगे फिर, सॉल्व करना। किसके लिए सॉल्व करे? t के लिए। t इंटू e के पावर में -x²/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में ये q कौन है? x इंटू e के पावर में -x²/2 dx। अब मैं जो शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ शायद तुम्हारा छोटा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्राई करना उठाने का। मैं इसको ही t लिख रहा हूँ, टोटल को। इसे बता रहा हूँ, तुम्हारा छोटे दिमाग को थोड़ा जोर देना समझने के लिए। मैं शॉर्टकट निकालने वाला हूँ इसका। -x²/2 का अगर मैंने p लिया, डेरिवेटिव बोलो इसका, ये बनेगा -2x/2 dx, मतलब dx, चलो dx इक्वल टू dp, 2 कट गया। देखो -x dx का वैल्यू dp है, -x dx का वैल्यू dp है, तो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या बन जाएगा? e raised to p।
और e रेज टू p का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज टू p। तो मैं अब जो लिखने वाला हूँ, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो घर जाके ट्राई करना इसको, मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा। प्लस सी इज योर आंसर। ये क्या है सर? आया था सर ये। बाद में क्या करना है फिर? समझा बाद सर। में क्या करना है? ये उधारी चुकता कर दो। उधार क्या लिया था हमने? टी को उधार लिया था। टी का वैल्यू क्या था? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टी? किधर गया वो टी? अब किधर गया? ये 1/y। तो आंसर इज 1/y e to the power minus x square by 2 e to the power minus x square by 2 plus c। हटाना है तो हटा दो, नहीं हटाना है छोड़ दो। लेकिन अक्सर लोगों को आदत होती है इसको मल्टीप्लाई करने की, e to the power x square by 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1/y is equals to e plus c into e के पावर में x square by 2। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है? समझा? मैं यही बोल रहा था एक दो क्वेश्चन में जजमेंट नहीं करने का कि ये बहुत हार्ड है, ये बहुत सिंपल है, लेंदी है, बस लेंदी तुम लोग बोल सकते हो, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। एक आध दो क्वेश्चन और थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। इंद्रजीत कुठे चुकला? सर ते x स्क्वायर को t रख के सॉल्व करो ना कार बाबा, का टी म्हणून का सॉल्व करू मी? सर ते -1/2 ने मल्टिप्लाय होतं ना। अरे नाही ना दादा, काही नका सांगत जाऊ ना असं। डायरेक्ट सोपा क्वेश्चन कर ना, डायरेक्ट आवड करून कशाला सॉल्व करतो त्याला? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिप्लेस करत असताना अख्खा अँगल रिप्लेस करायचा असतो रे, अर्धा पार्ट नसता रिप्लेस करत। क्वेश्चन 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 ये है तुम्हारा साइन वाई। ठीक से लिखो इसको, मेरे को ओटी करना था यार। चलो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी साइन वाई dy by dx। ओटी खत्म होने तक लेक्चर चलेगा आज का, बाकी तुम्हारी मर्जी, ऑप्शन है वहां पे लीव करने का, कर सकते हो। cos y, लेकिन ओटी खत्म करेंगे हम लोग आज। cos y, चलो ओपन कर दो, खोल दो। राइट साइड के y को लेफ्ट निकालना है, इसे डिवाइड करना अपना काम है। खोल दो ब्रैकेट को पहले, फिर सोचो क्या करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्वेश्चन कहीं नहीं आते हैं अब तक, तो मैंने देखे नहीं किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस। बीटी के बायनोमियल आई मीन बर्नौलीज थ्योरम के सीखना काम तो इसलिए सीख रहा हूं इसको बस। ओटी के भी क्वेश्चन आई गेस अब तक नहीं आए किसी भी एग्जाम में। छोटा बिट है, हार्डली 4-5 क्वेश्चन है उसके। बन गया क्या? ओपन कर दो, लेफ्ट में लेके आओ। नो वन, किसी का भी नहीं आया? 1 मिनट सर। 2 मिनट सर। मानस तेरे आंसर नहीं आ रहे आजकल? सर ये चैप्टर ज्यादा समझ कल रहे आके नहीं मिल सर। क्लास पे, कल क्लास पे आएगा तो मिलने, ठीक है? ओके सर। हाँ, sin y dy by dx equal to cos y in bracket 1 minus x time cos y। कर दूं क्या? चलो खोलो इसको, कैसा दिखेगा sin y dy by dx।
इज इक्वल्स टू cos y माइनस x इंटू cos स्क्वायर y। देख पा रहे हो, ये sin y डेरिवेटिव है किसी का और वो इसका है, किसका हो, तो cos y यहाँ पे आके दिखेगा ऐसा, माइनस cos y इज इक्वल टू ऐसा दिखेगा। अभी ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, मेरे को तो इसको रिप्लेस करना है cos y को, इसका डेरिवेटिव ये है ऐसा तुमको लगेगा, लेकिन cos के साथ ना x भी चाहिए था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस cos स्क्वायर y का काम नहीं है, तो सबको cos sec स्क्वायर y से डिवाइड कर लो या फिर cos 1/cos स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो आंसर ऐसा दिखेगा तुमको। क्या हो जाएगा ये, वैसे cos स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया तो sin y अपॉन ए माइक बन ठेव रे cos स्क्वायर y इंटू dy बाई dx माइनस cos y अपॉन cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू माइनस x। यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। तो sin बाय cos बन गया tan और 1/cos बन गया sec, तो आंसर इज sec y इंटू tan y, और यहाँ पे बन गया dy बाई dx माइनस 1/cos y अपॉन cos स्क्वायर y बन गया 1/cos y, 1/cos y बनता है sec y इज इक्वल्स टू माइनस x। अगर मैं इसको t रखूं, इसको t, तो ये पूरा dt बनता है, देख लो। तो क्वेश्चन बनेगा dt बाई dx माइनस t इज इक्वल्स टू माइनस x। अब यहाँ गलत हो गया, वो माइनस है ना, तो वो तो मैंने dt बाई dx। तो मैंने माइनस को कहाँ छेड़ा, मैं इसको रखा है खाली सही माइनस। है सर, सही है, What? सही है। हाँ What? समझा सर, समझा, हाँ सही है। हाँ, अरे थैंक यू सो मच। अगर तू नहीं होता रजत आज तो मेरे को पता नहीं चलता, मैं सही कर भी देता हूँ कभी कभी, है ना। चलो देख अभी कैसा करेगा। ये यहाँ तक नहीं बनाते तेरे आंसर, यहाँ तक आंसर नहीं बनाता क्या आ गया किसी था का भी? सर, वो माइनस की वजह से गड़बड़ कर दिया प्रॉब्लम क्या? है। अच्छा अच्छा, नहीं तूने सेक को रिप्लेस किया ना हमने, तो इसको छेड़ा भी नहीं ना माइनस को। बोल पी क्या है यहाँ पे, पी का वैल्यू -1 है और क्यू का वैल्यू राइट साइड वाला -x है, ठीक है। बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में माइनस बाहर आके 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, तो आंसर बन गया e raised to power -x। ये if है, करो सॉल्व। t इंटू if मतलब e to the power -x इज इक्वल टू बड़े से इंटीग्रेशन में माइनस को बाहर लिखता हूँ मैं, x इंटू e to the power -x dx, u इंटू v रूल, t as it is e to the power -x as it is, माइनस को थोड़ी टाइम छेड़ने रहा मैं। पहला फंक्शन as it is e raised to -x का इंटीग्रेशन e raised to -x upon -1, माइनस बड़े से इंटीग्रेशन में e raised to -x upon -1, x का डेरिवेटिव 1 dx, तो t टाइम्स e to the power -x, माइनस बाहर आ रहा है, ये -x into e raised to -x। देखना अभी e raised to -x का इंटीग्रेशन वापस e raised to -x upon -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐसा आएगा माइनस टाइम्स e raised to -x प्लस c। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो या फिर सबको e raised to -x से डिवाइड कर लो, तो आंसर बनेगा t टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो गया x टाइम्स प्लस 1 प्लस c इंटू e टू द पावर x। ये स्टेप समझिएगा तुम लोगों को, मैंने e raised to -x से डिवाइड कर दिया, इसलिए ये कटा और ये डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो गया e raised to x, और इस माइनस से ये प्लस और ये प्लस, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन t उधार था, t का वैल्यू उधार लिया था मैंने, कुछ क्या था वैल्यू t का, sec y, तो आंसर इज sec y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस c टाइम e टू द पावर x। क्या हो रहा है तुम लोगों को? क्या कोई एक जन भी नहीं था जिसका आंसर नहीं, एक जिसका आंसर आया? भूषण आया था सर। थर्ड लास्ट स्टेप में बस माइनस का गड़बड़ हो गया, बाकी आया था। अरे शिट, कितने दिवस गड़बड़ करना राशि रूपाली, कितनी दिवस गड़बड़ करना राशि तू, अजून किती दिवस पेपर मध्ये गडबड करणार का अशी तू? नाही सर, मग करावं लागेल ना दीदी प्रॅक्टिस, आता कसं होणार? चलो ओटी चलते हैं, ओटी अगेन वन मोर यूजलेस पॉइंट ऑफ योर चैप्टर जो कहीं पे भी नहीं आता, लेकिन हु नोज तुम्हारा लॉटरी लग जाए और क्वेश्चन आ जाए। इसका फुल फॉर्म है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टोरी। बहुत सिंपल है, कुछ दम भी नहीं है उसमें। क्या करना है बताता हूं। तुम लोगों को फंक्शन दिया जाएगा, स्टेप नंबर 1 ऑब्टेन। देखो बहुत सिंपल है, ऑब्टेन dy by dx फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करना है, dy by dx निकालना है, और dy by dx निकालने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, रिप्लेस दिस dy by dx by minus dx by dy, and before doing this make sure
यू आर एलिमिनेटिंग ऑल द कांस्टेंट। एलिमिनेट क्या स्पेलिंग होता है एलिमिनेट का? एलिमी ओके छोड़ो ना, एलिमिनेट गलत हो गया तो छोड़ देना, इग्नोर करना, ठीक है। एलिमिनेट द कांस्टेंट्स। स्टेप नंबर 1, तुमको कर्व दिया जाएगा, उस कर्व से dy बाय dx बनाओ। dy बाय dx बनने के बाद तुम लोगों को करना है जो भी कांस्टेंट है क्वेश्चन में उनको एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट मतलब रिप्लेस कर दो उसको। मैं बोलता हूँ कैसे करना है। एलिमिनेट कांस्टेंट एलिमिनेट कर लो। कांस्टेंट एलिमिनेट होने के बाद तुम लोगों को dy बाय dx को रिप्लेस करना है माइनस dx बाय dy से। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में यूज vs। ये vs क्या है वैसे? vs क्या है? ओ दादा ये vs क्या है? वेरिएबल सेपरेशन। सेपरेशन भूल गए क्या? वही dx dy नीचे नहीं चाहिए। सारे बच्चों को घर में पहुंचा दो, घर में पहुंच गए इंटीग्रेशन कर लो, बात खत्म। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, सबसे सिंपल है, अगेन कोई काम का नहीं है। xy इक्वल टू c, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या करना है? स्टेप नंबर 1, ऑब्टेन dy बाय dx, करो डिफरेंशिएट x u इनटू v रूल। पहला फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? पहला फंक्शन एज इट इज ना, y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव बन गया 1, c का डेरिवेटिव बन गया 0। क्या कहीं तुम लोगों को कोई कांस्टेंट दिख रहे हैं यहाँ पे? yes, क्या कोई कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? कहाँ है? कहाँ कांस्टेंट दिख रहा है तुझको? अगर ये c होता तब की बात करता मैं। डिफरेंशिएट करने के बाद क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट नहीं है, और कोई कांस्टेंट नहीं है मतलब ये स्टेप कुछ काम की नहीं है। एलिमिनेट कांस्टेंट कुछ जरूरत नहीं पड़ी उसको। हाँ अगर यहाँ पे c आता गलती से, अगर ये सपोज ये cx होता, देखना अगर ये cx होता और यहाँ पे अगर c आता तो मेरे को इस c को रिप्लेस करना पड़ता दिए हुए क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन में देखोगे तुम लोग, यहाँ पे पहुंच गए, एलिमिनेट करने के लिए कांस्टेंट ही नहीं बचा। तो स्टेप नंबर 3 क्या करना है? जहां पे dy बाय dx है वो उसको रिप्लेस कर दो माइनस dx बाय dy से। ये बनेगा तुम्हारा x एज इट इज माइनस dx बाय dy प्लस y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? vs लगाना है, वेरिएबल सेपरेशन। भेज दो बच्चों को अपने अपने घर। ये बन गया माइनस dx, y को मैंने उधर भेजा फिर dy को उधर भेज दिया, तो आंसर बनेगा माइनस y dy। देखो समझो, पहले y इधर चला गया बना माइनस y, फिर ये dy क्रॉस मल्टीप्लाई होके बना dy, और यहाँ पे बन गया माइनस x dx माइनस y dy। सारे बच्चे अपने अपने घर पहुंच गए, साइन कैंसिल होके ये हुआ। x का इंटीग्रेशन बन गया x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन हुआ y स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। और भाइयों और बहनों इसको बोला जाता है OT, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। देख लो, कुछ है तो पूछो। यूजलेस है, अगेन कुछ काम का नहीं है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो सीख लो। है कोई किसी को डाउट? क्या किसी को डाउट है? अरे किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। मैं लेक्चर बंद कर दूं क्या? मैं लेक्चर बंद कर दूं? तुम लोग को ऐसे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा, तुम लोग बताते भी नहीं हो। और मैं खुद को कैसे पढ़ाऊं? मेरे को आता ही ये सब ऑलरेडी। ऐसा लग रहा है मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। तुम ना रिस्पांस दे रहे हो ना कुछ। वो बीच में रजत देता था, उसने बंद कर दिया बंद देना। क्यों रे तोतला, देख कर इसको सॉल्व कर। चलो सर दिया। छोड़, चल कुछ बातों को जल्दी भूल जाना है, अच्छा रहता है। आजा, y इक्वल टू cx²। चलो कर दो इसको सॉल्व। सर log y माइनस 2 log x इक्वल टू 0। नहीं ऐसा कुछ नहीं आता है। अरे मैंने क्या बोला था उस टाइम, अगर दो लॉग आ रहे तो एक को हटाने का ना, सी को भी लॉग लेके उड़ा दे उन सबको। अगर दो लॉग पूछे उन लोगों ने तो वैसे ही करते हैं हम लोग।
y minus x equal to log c. नहीं, ये भी आंसर नहीं है। -2xy equals to -2xy इक्वल टू c, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। सर ऑप्शन क्या है? equal to y plus c. काय म्हटला कार्तिक, पुन्हा सांग। 2x equal to y plus c. 2x इक्वल टू y प्लस c गलत आंसर है, वो भी सही नहीं है। क्या गलती कर रहे हो सर? Sir, 2x by y is equals to c. 2xy इक्वल टू c, नहीं, बिल्कुल नहीं। X minus by x y. square by 2 is equal to y square plus c. ये सही है, तेरा सही है कृतिका, वो सही है आंसर। हाँ, बाकी के लोग क्या करूँ मैं तुम लोगों का, तुम लोग का खून कब खोलेगा और कब तुम्हारे आंसर्स आएंगे? एरंडे, क्या आंसर का येत नाही तुझे? सर पण वेगळा आला जरा. वेगळा आलं जरा, तू वेगळा आहेस म्हणून वेगळा आलं असणार। ईशान, आज था ना तू, बना क्या तेरा आंसर? ईशान नहीं क्या आज? चलो कैसे करें? y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स। ये बन रहा है तुम्हारा 2cx, हो गया 2cx। अब क्या कर रहे हैं, क्या बोला गया था तुम लोगों को? कांस्टेंट को एलिमिनेट करो। कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए या तो तुम इस c को इसमें रख दो या तो इस c को इसमें रख दो, एक ही बात है। तो बताओ दिए हुए क्वेश्चन से c का वैल्यू क्या बनेगा? c का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ से? y बाई एक्स स्क्वायर। तो रखो यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x इंटू y का वैल्यू, c का वैल्यू y बाई एक्स स्क्वायर है, तो x x कट गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये बना है 2y बाई एक्स। तो देखो एलिमिनेट तो कर दिया हमने कांस्टेंट को, तो हम dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर लेते हैं माइनस dx बाई dy से। ठीक है, vs लगाना है, वेरिएबल सेपरेट करना है, अपने अपने घर भेज दो सबको। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो y, मतलब ये dy नीचे नहीं चलेगा, इधर जाएगा ये खाली। तो आंसर क्या बनेगा? माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2y dy। तो कर लो इंटीग्रेट अभी, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 एज इट इज y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 मर गया, ले जाओ सबको एक साइड। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी कुछ भी लिखो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, माइनस लिखो या प्लस लिखो। क्या हुआ, कहाँ गलती कर गए तुम लोग? देखो लोग क्या करते हैं, आई मीन नॉट लोग, एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या होता है, ये प्लस सी यहाँ पे भी लेते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम कहीं पे भी ले सकते हो, कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। क्या समझे, कहाँ गलती हो गई तुम लोगों की? अरे कहाँ गलती हो गई तुम लोगों की, क्यों नहीं आंसर आ रहे? सर वो dy by dx को रिप्लेस ही नहीं किया। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब आज तो दिन अच्छा जाएगा मेरा, 28 अगस्त, बहुत सही है। ऐसे भुलक्कड़ बनते जाओ, भूलते जाओ, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, इसका ओटी निकालना है, दिखा दो अपना दम। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। शिवम है क्या आज? शिवम तू है क्या? हाँ सर। शिवम कल मिल रहे अपन क्लास पे, ठीक है? आदर्श सर को फोन करके टाइम लेना, किस मैं कौन सा टाइम पे आ रहा हूँ। आकाश तुम भी आ रहे हो? आकाश जैन तू सुन रहा है तो तू भी आ रहा है कल, आदर्श को फोन करके आना बस। अमय तो आया नहीं आज, तो आने वाला था। सर आपने यही नहीं बोला कब कौन सा। मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता आजकल, उसमें मत मैसेज किया करो। आदर्श को बोलो थोड़ा टाइम, थोड़ा मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है, जो भी कुछ करना है कॉल करके आया करो। वो इंस्टाग्राम में देखता नहीं हूँ आजकल, ठीक है? ठीक है सर। आकाश को भी लेके आना आते टाइम। हाँ। तू, शिवम, आकाश, मानस, प्रीति उद्या भेटायचं येऊन, ठीक है? हो सर। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सर log y it is equals to x by 2 plus 3. नाही रे दादा, log y कसं येईल? सर x square by 2 plus y square upon 4 plus is equal to c. इंद्रा वापस सांग। x square upon 2 is plus y square upon 4 is equal to c. ठीक है, ऑलमोस्ट है, सही है।
So सही x square plus y square upon 2 plus c. बहुत Sir, बढ़िया same. सेम सही है सेम हाँ सर सेम तुम चारों का भी सही है जिस किसी ने लास्ट में बताना तुम सबका सही है आंसर हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी क्योंकि हम सी को कुछ भी लिख सकते हैं वो 10c भी रहना उसको हम सी लिखते हैं कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है उसको कुछ भी लिखना चल जाता है अब जाके आंसर आ रहा है तुम्हारे लास्ट में कैसे करोगे इसको देखो डिफरेंशिएट करो तो 2y dy by dx आ रहा है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 4a है x का रेडियो 1 बन गया है इसीलिए तो इसको मैं एक काम करता हूँ मैं दोनों स्टेप साइमल्टेनियस कर रहा हूँ 2y इंटू dy by dx का वैल्यू माइनस dx by dy है और 4a का वैल्यू यहाँ से y स्क्वायर बाय x है तुम देख सकते हो मैंने एक साथ दोनों स्टेप एक साथ कर ली 4a को भी रिप्लेस कर दिया यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू x था ना तो 4a क्या बन गया y स्क्वायर बाय x यहाँ पे आके तो ये y कैंसिल हो गया देखो स्क्वायर कैंसिल तो क्या हुआ -2 टाइम्स dx by dy इज इक्वल टू y बाय x है बच्चों को शिफ्ट कर दो अपने अपने घरों में x इधर आएगा तो बनेगा -2x dx इज इक्वल टू y dy पहुंच गए लगा लो दरवाजे इंटीग्रेशन ओ तेरी इधर आ गया थोड़ा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 प्लस c 2 से 2 हट गया फाइनल आंसर इज -x स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 प्लस c पसंद नहीं आया कोई बात नहीं x को उधर लेके जाओ तो आंसर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c c तो c है कुछ भी लिख दो जिस किसी का 4 टाइम्स था तुमने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये भी पसंद नहीं आया तो y स्क्वायर बाय 2 के जो 2 था उससे मल्टीप्लाई कर दो बात खत्म करो एक ही आंसर आएगा ये दिखने में ऐसे दिखेगा फिर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c अब ऑप्शन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को चेंज करना पड़ेगा ठीक है आया समझ में ये ओटी था तुम्हारा इसको बोलते ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी दिस वाज इट